नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SNV चैनल में। लीजिए एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आदत डालें धन्यवाद की यात्रा संस्मरण की द्वितीय कड़ी में मैं आपको अपना एक और अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। तो ये अनुभव भी कुछ इस तरह का है कि मैं भोपाल से गोंदिया की ओर आ रही थी। मेरी ट्रेन का गोंदिया में पहुंचने का जो समय था रात्रि लगभग 3 बजे का था और मेरी अचानक से नींद लग गई। जैसा कि आप जानते हैं रात्रि का समय नींद लगना स्वाभाविक है। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि गाड़ी धीमी गति से चल रही है और एक स्टेशन पर रुक रही है। मैंने स्टेशन देखा तो वो गोंदिया स्टेशन ही था। मैंने अपने सामान समेटा और मैं बोगी के दरवाजे तक आई और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। मतलब ये था कि ट्रेन काफ़ी देर से आ चुकी थी मगर मेरी नींद देर से खुली। अब ट्रेन चूँकि चल पड़ी तो मेरा उतरना संभव नहीं था, पर इसी दौरान हमारे रेलवे के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए मुझे रोक लिया कि नहीं नहीं मैडम आप नहीं उतर गया। वैसे भी मैं कहाँ कूदने वाली थी, मजबूरी थी, मुझे आगे जाना ही पड़ेगा। मेरी ट्रेन का अगला स्टेशन डूंगरगढ़ था। मुझे बैठना पड़ा और मैं वहीं पास में बैठ गई और ट्रेन हमारी चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद ये हुआ कि आधा पौन घंटे बाद अचानक से ट्रेन रुकी तो हमारे जो जीआरपीएफ के पुलिसकर्मी हैं वो आए और बोले मैडम यहाँ आपकी ट्रेन रुकी, आप जल्दी से रुक जाइए। उनकी मदद से मैं ट्रेन से बाहर उतरी। वो एक स्टेशन था आमगांव स्टेशन, और चूँकि रात्रि का समय था और वो छोटा स्टेशन है इसलिए वहाँ पर इस वक्त मतलब उस वक्त कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिल्कुल सुनसान अंधेरा, कोई भी व्यक्ति नहीं। मगर 2-3 मिनट बाद 20-25 वर्ष का एक युवक और वहाँ स्टेशन पर उतरा और चूँकि सुनसान था, कोई भी नहीं था, तो हम दोनों ही आपस में बात करने लगे। तो उसने बताया कि उसकी नींद लग गई थी, उसे भी गोंदिया उतरना था मगर वो उतर नहीं पाया। उसी ने बताया मुझे कि लगभग सुबह 6 बजे एक ट्रेन आएगी, तो हम उस गोंदिया तरफ जा सकेंगे। थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे। फिर उसी ने मुझसे कहा कि ये अगली जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी आंटी जी, तो हम उस तरफ चलते हैं जहाँ ट्रेन आनी है। तो मैं उसके साथ आ गई, मेरे सामान को पकड़ने में उसने मदद की। हम आए दूसरी तरफ तो उस बैठे हुए थे। उसने कहा कि आप लेट जाइए क्योंकि काफ़ी समय 2 घंटे के आसपास था, तो जैसे ही ट्रेन आएगी आंटी जी मैं आपको उठा लूँगा। मगर अब सोने के तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरे बात तो मन में एक डर भी था कि पता नहीं कैसा क्या है। पता चला मेरा सामान लेके भाग गया बच्चा। तो मैं सो नहीं पाई, लेटी रही बेंच पे। और 2 घंटे पश्चात जब 6 बजे के करीब आसपास हमारी ट्रेन आई तो उस बच्चे की मदद से उसने मेरे सामान को उठाया और हम लोग ट्रेन में आकर बैठ गए। उस बच्चे ने मेरी काफ़ी मदद की क्योंकि ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। उसने मुझे एक तरफ खड़ा किया, मेरे सामान को रखा, मुझसे कहा कि आंटी जी आप यहाँ खड़े हो जाइए। और मेरे साथ वो ऐसे मतलब खड़ा हो गया कि ताकि मुझे कोई भी किसी भी तरह की धक्का मुक्की ना हो, मुझे लगे ना। मतलब उस वक्त उसका जो व्यवहार था, एटीट्यूड था, वो यदि अपनी बहन, अपनी माताश्री या अपने परिवार की कोई भी महिला के साथ जा रहा होता तो संभवतः वो अपने साथ वाली जो भी हैं उसे वो रिस्पेक्ट देता, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता। इसी सम्मान और सुरक्षा के साथ उसने मुझे ट्रेन पे उचित जगह पर खड़ा करवाया और भीड़ होने की वजह से हमें खड़े खड़े सफ़र करना पड़ा। और इस तरह से हमारा गोंदिया स्टेशन आया और वापस उसने मेरे सामान को उठाया, गोंदिया में उतरने में मतलब मेरी हेल्प की। और न केवल हेल्प की बल्कि फिर मुझसे पूछा कि अब आप आगे कैसे जाएंगे। मैंने उसे बताया बेटा यहाँ से बस स्टैंड मुझे जाना है और बस स्टैंड से बस पकड़कर मैं वापस जाऊँगी। तो उसने मतलब वहाँ से फिर मेरे साथ जो है मेरे सामान को लेकर स्टेशन से बाहर आने में मदद की, क्योंकि स्टेशन से जिस तरफ मुझे बाहर आना था वहाँ का सीढ़ियाँ थी, चढ़ते वक्त भी उतरते वक्त भी। तो मेरे साथ मेरे सामान को पकड़ के लाया, आके मुझसे कहता कि आप यहाँ रुकिए, मैं आ रहा हूँ, आप जाइएगा मत कहीं। और वो जाके उसने एक बाइक लेके आई और मुझे बैठाला और मुझे बाकायदा बस स्टैंड छोड़ा। बस स्टैंड छोड़ने के बाद मुझसे कहा कि आंटी जी अब आप यहाँ से चले जाइए
बस आ जाएगी आपकी थोड़ी देर बाद और मुझे ड्यूटी जाना है तो अब मैं निकलता हूँ। मैंने ओके कहा और बच्चा चला गया। अब इत्तेफाक की बात ये देखिए कि इस बार भी जो बच्चा मुझे मिला, जो युवा मुझे मिला, वो भी स्टाफ का था, रेलवे स्टाफ का था। उसने मुझे बताया कि वो रेलवे स्टाफ से है, रेलवे स्टाफ का था और उसने मेरी इस तरह से हेल्प करी। और फिर मेरे से वही गलती हुई कि मैंने उसे ना तो थैंक्स कहा और उसके साथ ही ये भी हुआ कि मैंने इतने वक्त उसके साथ गुजारा, इतना समय उसके साथ रही, वो बच्चा मेरा पल पल ध्यान रखता रहा, लेकिन वही एक अनजाने से डर की वजह से मैंने उस बच्चे का नाम तक नहीं पूछा। तो आज मैं आपके माध्यम से एक बार फिर मेरे उस अनजाने मददगार, उस अनजाने युवा की मैं आपके माध्यम से उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उसे, और मेरी ओर से उसे बहुत सारी शुभकामनाएँ। बच्चा इसी सेवा भाव के साथ अपने कार्यों को करता रहे, सफलता उसके कदम चूमे, अपने परिवार के साथ वो सदा हंसता खिलखिलाता, स्वस्थ और समृद्ध और सुसंस्कारी रहकर जीवन यापन करे। यही मेरी उस बच्चे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो आपके माध्यम से मेरी शुभकामनाएं उस बच्चे तक पहुँचे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और निश्चित ही यदि उस बच्चे तक ये बात पहुँचती है तो उसे भी बेहद खुशी होगी और वो दिन उसे याद आएगा, क्योंकि मुझे तो ये दिन हमेशा याद रहता है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में हम फिर किसी इसी तरह के अच्छे से विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।